तो आ गया। कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बहुत अच्छा एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा जानने वाले हैं दोस्तों। इसी में साथ ही साथ हम कैलकुलेशन भी सीखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं जानकारी के लिए दोस्तों, ये जो डाटा है और ये जो कैलकुलेशन है ये है हमारी फ्रिज के लेकर के, मतलब कि फ्रिज को लेकर के कैसे हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं कि हम फ्रिज के लिए कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर बनाएं जो कि हमारे फ्रिज के लिए अच्छा चले स्टेबलाइजर। दोस्तों फ्रिज चाहे वो आपका छोटा हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, और चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, और चाहे वो कोई सा क्यों ना हो दोस्तों, हम ऐसा आपको यहाँ पर डाटा एंड कैलकुलेशन ऐसा देने वाले हैं जो कि आप इसी ही डाटा को आप किसी भी फ्रिज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये स्टेबलाइजर वाइंडिंग डाटा है दोस्तों, जो कि यह है हमारा ऑटोकैड में, और इसी को ही हम पूरा कैलकुलेशन इसमें सीखने एंड जानने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो को ऐसे ही कंप्लीट वॉच करना, आपको यहाँ पर एक चीज एंड क्लियर एंड कवर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो चलाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारा जीरो वाला लूप, जो कि ये होता है हमारा न्यूट्रल वाला लूप। एंड दोस्तों यहाँ पर ये है हमारा पहला वाला लूप, और जो हम पहला वाला लूप निकाल रहे हैं ये है हमारा 120 वोल्ट का। अगर आपको 90 वोल्ट से बनाना है तो आप 90 वोल्ट का यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपको 150 से बनाना है तो आप 150 का निकाल सकते हैं। एंड लास्ट में जो हम बना रहे हैं यह है हमारा 280 का, तो आप चाहें तो यहाँ पर लास्ट में 300 भी कर सकते हैं। फिलहाल की मैं यहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन बताऊँगा, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हो उसे। तो हम क्या कर रहे हैं 280 एंड हमारा जो बीच में वोल्टेज कितना आएगा उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं 280 माइनस करेंगे हम 120 वोल्टेज को, यहाँ पर हमारा टोटल वोल्टेज आया 160 वोल्टेज। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे 7 में, यहाँ पर टोटल आया है 22 वोल्ट। अब इसका मतलब ये हुआ भैया कि यहाँ पर हमारा जो बाकी का जो लूप है बीच में इनको 22 वोल्ट हम इनको मिलाकर इसमें ऐड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं 120 वोल्ट एंड 22 वोल्ट को मिलाया तो यहाँ पर 142 वोल्टेज हो गया। अब 142 में हम 22 वोल्टेज और मिलाया हमने, तो यहाँ पर हो गया 164 वोल्टेज। फिर वैसे ही हमको करना है, हम क्या करेंगे 164 एंड 22 वोल्टेज, तो यहाँ पर आया हमारा टोटल 186 वोल्टेज। अब हमको फिर इसी में ही 22 वोल्ट और प्लस कर देना है। इस तरीके से हम सभी लूपों में 22 वोल्टेज प्लस करते रहेंगे और हम अपना लूप को निकालते रहेंगे। अब दोस्तों जानकारी के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फ्रिज चाहे अपना छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और चाहे वो बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, और वो चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो दोस्तों, आप डिज़ाइनिंग चाहे जैसे चाहे वैसे ही भी करें, पर डाटा जो मैं इसमें देने वाला हूँ यही डाटा आप हर किसी में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जितना भी वोल्टेज था वो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर इतना वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो 252 एंड 22 वोल्ट, तो यहाँ पर 274 मतलब कि 246 वोल्ट का फर्क है। तो लास्ट वाली लूप हमारी 280 वोल्टेज की है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हमारे वोल्टेज निकला है। अब यहाँ पर हम सिंपल सा ये देख लेते हैं कि यहाँ पर अब हमको टर्न्स कैसे करके निकालना है। अब टर्न्स को निकालने के लिए दोस्तों हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो चीज़ें क्या है दोस्तों, वो ये हैं कि हमारा कोर एंड बॉबिन। अब ये कोर एंड बॉबिन जो है इसका साइज को कैसे करके लेना है दोस्तों, वो यहाँ पर अभी हम क्लियर एंड कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों ये है कोर, और इस कोर का बीच वाला साइज आपको लेना है। अब दोस्तों ये कोर कौन सा है वो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कोर है ये है दोस्तों हमारा 4 नंबर का कोर, एंड आपको यहाँ पर 4 नंबर का ही कोर को यूज भी करना है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर कोर हो गई मेरी। एंड हमारा जो बॉबिन साइज है वो कितना रहेगा, तो बॉबिन साइज हमारा है 2 इंच का। अब 2 इंच एंड 4 नंबर मतलब कि 4 नंबर की कोर एंड 2 इंच का बॉबिन ही आपको यूज करना है दोस्तों, चाहे वो किसी भी फ्रिज के लिए आप ये ट्रांसफार्मर बनाएं दोस्तों। अब यहाँ पर ये 2 इंच एंड 4 नंबर कोर तो हमारा क्लियर हो गया है।
अब चलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि कैसे करके हमको कैलकुलेशन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोर, और इस कोर का बीच वाला पत्ती का साइज हमको लेना है दोस्तों, मतलब कि इंच में हमको लेना है। अब यहाँ पर इसका जो साइज है वो है इसका 1.5 इंच का, एंड यहाँ पर 1.5 इंच मट को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हम करेंगे इसमें बॉबिन में। तो ये जो बॉबिन साइज है वो है हमारा 2 इंच का। अब इस 2 इंच बॉबिन में हम इसको करेंगे टोटल। अब देखते हैं कि रिजल्ट हमें कितना देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं 1.5 एंड मल्टीप्लाई 2 इंच। तो यहाँ पर हमको टोटल जो देखने के लिए मिला है वो हमको मिला है 3, मतलब कि 3 हमें टोटल देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पर दोस्तों एक है फार्मूला, वो ये है 7.5। ये फार्मूला को हम इसमें भाग करेंगे, भग्गा करेंगे हम 3 को। अब यहाँ पर 3 को हम कर रहे हैं भाग, तो यहाँ पर टोटल इसका रिजल्ट देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 7.5 एंड भग्गा और 3, तो यहाँ पर टोटल आया है वो आया यहाँ पर 2.5। अब ये जो 2.5 आया भैया, यही 2.5 जो है यही हमारा टन्स के लिए टीपीबी है, मतलब टीपीबी का मतलब हुआ है टन पर वोल्ट। अब यहाँ पर टन्स हम कैसे करके निकालेंगे वो यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर और कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि ये है हमारी टीपीबी, एंड इस टीपीबी के हिसाब से अब टन्स को हम निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं हमारी पहली वाली लूप वो है 120 वोल्टेज की, तो हमको क्या करना है 2.5 एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम 120 वोल्टेज में। तो यहाँ पर आ रहा है टोटल टन 300। यहाँ पर फिर से देख लीजिए 2.5 मल्टीप्लाई हमारा 120 वोल्टेज, तो यहाँ पर 300 टन हमारा टोटल आ रहा है। यहाँ पर हमको पहली वाली लूप में जो टन देना है वो हमको देना है 300 टन दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरी वाली लूप हम चेक कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोले तो जो हमने 22 वोल्टेज जो प्लस किया है, तो सभी में 22 वोल्टेज के हिसाब से हमको टन से निकालना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 2.5 एंड मल्टीप्लाई 22 वोल्टेज, तो यहाँ पर टोटल आए हैं 55 टन। अब ये 55 टन कितने लूप में आएंगे वो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं। 55 टन यहाँ पर देना है, एंड 55 टन हमको यहाँ पर भी देना है, एंड यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। पर हमको लास्ट वाली लूप में चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो 280 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे हम 2, और यहाँ पर इसको 252 को यहाँ पर माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आया टोटल 28 वोल्टेज। अब हम 28 वोल्टेज के हिसाब से लास्ट वाली लूप में टन निकाल देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं 2.5 एंड 28 मल्टीप्लाई, यहाँ पर टोटल जो टन आया है वो आया है 70 टन। तो यहाँ पर ये टन हमारे क्लियर हो गए हैं। अब चलिए जान हम ये लेते हैं कि यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर अभी हमको वायर गेज इसका निकालना बहुत ज़रूरी है, और वायर गेज के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब हमको क्या करना है कि SWG मतलब कि स्टैंडर्ड वायर गेज, अब इसमें कौन सा यूज होगा वो यहाँ पर मैं क्लियर तरीके से क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 नंबर कोर एंड 2 इंच बॉबिन, तो यहाँ पर जो आपको वायर गेज जो यूज करना है वो आपको यूज करना है 20 नंबर का, मतलब कि 20 नंबर का यहाँ पर आपको यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहे कॉपर में यूज करें, चाहे तो आप एल्युमिनियम में यूज करें। अब दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको सेकेंडरी वाइंडिंग करना है इसमें, या जैसे कि 12 वोल्ट की करना है, या फिर आपको या 24 वोल्ट की वाइंडिंग करना है, तो दोस्तों सेम प्रक्रिया ऐसे ही करना है। जो हमारी 2.5 की जो हमारी टीपीबी आई है, इस टीपीबी के हिसाब से हम 12 वोल्ट के हिसाब से टन निकाल देंगे, या हमको 24 वोल्ट की चाहिए होगी तो 24 वोल्ट के हिसाब से उतने टन निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो था ये डाटा, और ये डाटा को मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। आप इस डाटा को ऑटो कट स्टेबलाइजर बना सकते हैं और अपने किसी फ्रिज में इसको लगा सकते हैं दोस्तों, चाहे फ्रिज वो आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाटा कैलकुलेशन जितना भी था सब तो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आपने इस वीडियो को अगर पूरा ही देखा होगा तो आप अच्छे से समझ भी गए होंगे दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से बना भी ले जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।